हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना खुद का पहला चैनल एक्सट्रीम मैथ और आज हम कर रहे हैं क्लास 7 की यूनिट नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 से पहले के सारे क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में बना दिए हैं, वो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इससे आगे यानी कि 16 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन इस वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मैं एक बच्चे की डिमांड पर बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको देखिए स्क्रीन पर। द बेस एंड द corresponding altitude of parallelogram are 35 centimeter and 42 centimeter respectively. If the other altitude is 30 centimeter, find the length of the other pair of the parallelogram. देखो ये क्या है, आपका पैरेललोग्राम है, मैंने रफली बनाया इस तरह से, जैसे A B C और D, ठीक है। अब इसमें क्या बेस दे रखा 35 सेंटीमीटर और ये क्या दे रखी है, एल्टीट्यूड दे रखी है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या दे रखा, इसमें दो एल्टीट्यूड है। एक अगर मैं इसको घुमा दूं, ऐसे कर दूं, तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा, समझे ना, इस तरह से समझो, ठीक है। तो एक का तो बेस दे रखा है और एल्टीट्यूड दे रखी है, एक का एल्टीट्यूड दे रखा है, बेस नहीं दे रखी है, तो वो निकालनी है हमें, समझ में आ गया ना। चलो करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें पता है, देखो पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो अब मैं क्या करूं, मैंने लिखा एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस 35 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई करा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब जब मैंने इसको अब घुमा दिया, तब ये बेस हो गया, इसका एल्टीट्यूड ये हो गई, तब ये 30 दे रखी है। इस टाइम पे ये 30 है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तब क्या होगा, अब देखो देखो पैरेललोग्राम तो सेम ही है, पैरेललोग्राम सेम है तो उसका एरिया भी सेम होगा। तो जब सेम एरिया है तो एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया कितना 1470 इज इक्वल टू बेस पता नहीं है इंटू हाइट पता है 30। 30 को नीचे ले जाओ, मल्टीप्लाई की डिवीजन हमेशा डिवाइड करती है, 0 0 कट गया, 3 से काट दिया 49। बी कितना निकले आपका 49 सेंटीमीटर, 3 से कट गया ना 49 बार, ठीक है। तो बेस कितना आ गया 49 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, फाइंड द एरिया ऑफ रंबस हुज साइड इज 7.5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड आर 35 डेकामीटर, डीएम दे रखा। तो हमें दे रखा है साइड 7.5, एल्टीट्यूड दे रखा है 35 डीएम, ठीक है। ये हमने रंबस बना लिया, ठीक है। इसकी साइड दे रखी 7.5, ये भी 7.5 हो जाएगी और ये इसकी वो दे रखी है एल्टीट्यूड, ठीक है। एक डीएम कितना होता है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 35 डीएम कितना होगा 35 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 350 डीएम हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब ये हमने क्या करा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब एरिया ऑफ रंबस क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो 7.5 मल्टीप्लाई 350, ठीक है, मल्टीप्लाई करा तो इसका आ गया 2625 सेंटीमीटर। अब इसको वापस डीएम में कर रहे हैं कन्वर्ट, तो क्या करेंगे, देखो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर से डीएम में बदलने के लिए 1/10 करना पड़ता है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर था, यानी कि 10 इंटू 10 करना पड़ेगा, यानी कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा आपका, ये आ जाएगा 26.25 डीएम का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 रीड कर रहे हैं हम। अ काइट सोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। जो काइट, एक काइट दे रखी है हमें फिगर में, देखो ये काइट दे रखी है, ठीक है। अब इस फिगर में जो काइट दे रखी है, अब इसमें क्या करना है कि इस काइट का कुछ मेजरमेंट दे रखा है। एडजॉइनिंग फिगर इज मेड ऑफ अ स्पेरिकल पेपर दैट कॉस्ट, इसकी कॉस्ट दे रखे 80 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ द बीडी 6 सेंटीमीटर, देखो बीडी कहाँ है, बी से लेके डी तक की कितने दे रखे 6 सेंटीमीटर दे रखे, यहां से यहां तक की 6 सेंटीमीटर दे रखे है। और ए ओ कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ए से लेके ओ तक 4 सेंटीमीटर। और क्या है ये सी से लेके ओ तक का कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग काइट, तो काइट बनाने की कॉस्ट निकालनी है। तो देखो हमें पता है ये चीज हमें दे रखी है, मैंने इसमें लिख दी सारी वैल्यू। तो अब देखो ये क्या है, डायगोनल है। इस डायग्राम के लिए देखो इस पे भी 4 कोने हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी काइट बन रही है इसमें 2 डायगोनल्स है, एक ये रहा, ठीक। तो बीडी का डायग्राम D1 यानी कि ये क्या है डायगोनल्स, तो ये कितने 6 सेंटीमीटर यानी कि बी से लेकर तक की। लेकिन D2 को मतलब क्या डायगोनल्स 2, इसमें क्या है ओ ए से लेकर ओ तक, ओ से लेकर सी तक, इतनी और फिर इतनी दोनों मिलाऊंगा तब जाकर मुझे ए सी मिलेगी। तो ए सी कैसे निकालूंगा मैं, ए ओ प्लस का सी डी, यानी कि ये तो हो गया तुम्हारा 4 और ये 8, यानी कि या तो कह दो 8 प्लस का 4 या 4 प्लस का 8, तो कितना होगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ फिगर क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है। तो 2 से काटा, ये लिख दिया 1/2 D1 कितना 12 मल्टीप्लाई ये कितना 6, तो काट दिया, ठीक है। लेकिन D1 यहाँ पे हमने लिखा 6, चलो पलट की डिजिट कोई बात नहीं है, मल्टीप्लाई में सब चलता है। तो 2 से काटा 6 को 3 बार, 3 2 जा
3 12 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेपर क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाई रेट। भाई जो एरिया निकल आया उसका रेट से मल्टीप्लाई कर दो, 80 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 2880 पैसे। इसको रुपए में कन्वर्ट कर दोगे यानी कि 1 पैसा इजिकल टू कितना होता है 1/100 रुपीज। तो डिवाइड करोगे तो ये 28 रुपए 8 पैसे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 600 स्क्वायर मीटर इफ इट्स बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड आर इन द रेशो 4:3, फाइंड द लेंथ। देखो अब देखो कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया दे रखा 600। अब जब एल्टीट्यूड दे रखी है मतलब साइड दे रखी है, तो देखो 4:3। जब भी रेशो में दिया जाएगा तो आपको x मानना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, लेट द एल्टीट्यूड 4x और 3x मान लिया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया 1/2 बेस इनटू हाइट या एल्टीट्यूड। ठीक है, तो बेस कितना है 4x और ये कितना है 3x, तो ये कितना हो गया 1/2 4 × 3 12 हो गया। अब यहाँ पर इस 2 को इधर ले जाओ, उसे 2 को इधर ले जाओ, तो ये हो गया 2 × 6 से कर दी तो 1200 इजिकल टू 12x स्क्वायर। समझ में आया ना, ये 12 ये 2 इधर आ गया 600 की तरफ। ठीक है ना, तो अब क्या करें, x स्क्वायर इजिकल टू 12 से डिवाइड कर दो, मतलब 12 से काटोगे इसे 1200 को तो 100 बार कटेगा। x स्क्वायर इजिकल टू 100 यानी कि x इजिकल टू कितना होगा, रूट निकाल के 10 सेंटीमीटर। अब बेस क्या था 4x, तो 4 मल्टीप्लाई भाई x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 10 ही तो आई है आपकी। ठीक है ना, 10 आ गया, 10 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 यानी 40 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड 3x यानी कि 3 × 10 यानी कि 30 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया 19 क्वेश्चन। चलते हैं 20 क्वेश्चन पर। 20 क्वेश्चन आप अपने बुक में देख लो। 20 क्वेश्चन में शेडेड पार्ट का हमें एरिया निकालना है। तो देखो ये जो पहला जो ए पार्ट है इसमें क्या दे रखा, ABCD एक वो दे रखा क्या, रेक्टेंगल में एक ट्रायंगल बना हुआ साफ जो दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसकी साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर और इसकी जो बेस वाली साइड है तो वो 12 सेंटीमीटर है। जो मतलब लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 7 सेंटीमीटर और इसका एल्टीट्यूड दे रखा है, ये ट्रायंगल जो बन रहा है इसका एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो अब क्या करेंगे, हम पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कौन सा ABCD। ठीक है, रेक्टेंगल दिख रहा, ये क्या होगा बेस इंटू हाइट। बेस कितना 12 मल्टीप्लाई हाइट कितनी, लेंथ L इंटू बी, ब्रेथ कितनी है 7 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करा 12 7 जा 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। एरिया में से यूनिट स्क्वायर में आता। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD, देखो AO नाम दे दिया मैंने, D इसका है। तो बेस ये रहा, हाइट ये रही। बेस कितनी है, बेस इंटू हाइट 1/2। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना 7, हाइट कितनी 4, 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, तो 7 2 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास दोनों एरिया हैं। अब क्या करूंगा मैं, इस पूरे के एरिया में से इस वाले को माइनस कर दूंगा, इस वाले को ट्रायंगल वाले को। ठीक है ना, ट्रायंगल वाले को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। 84 में से 14 माइनस का 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हो गया हमारा ए पार्ट। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखो बी पार्ट क्या है। बी पार्ट इस तरह से डायग्राम बना पड़ा है, तो इसमें क्या शेडेड पार्ट ये निकालना, ये जो दिख रहा है। ठीक है ना, सारा। तो यहाँ पे क्या है, एक तो है तुम्हारा स्क्वायर और ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है। तो यानी कि एक स्क्वायर का निकाल लूं मैं एरिया और एक ट्रायंगल का निकाल दूं। एरिया ऑफ स्क्वायर में एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस कर दूं तो मेरे पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा। करेंगे कैसे, देखो ये साइड रखे 16 और यहाँ से यहाँ तक का जो ये रखिए साइड ये 10 सेंटीमीटर, यानी पूरे में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो 6 निकल आएगी ना। इतना 10 तो इतना 6, पूरा 16 है, 16 में से 10 माइनस करा तो 6 आ गया। ठीक है ना, और ये साइड दे रखे 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड टू साइड। तो 10, ये भी 10 और ये भी 10, 10 10 10 10 10 10 कितना होगा 100 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना 6, हाइट कितनी 10, तो ये कितना हो गया 1/2 6 इंटू 10, 2 से काटा 3 बार तो ये हो 30 सेंट 3 इंटू 10 कितना होगा 30 मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस का एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये 100 ऊपर वाला और प्लस 30 इनको प्लस करा 130 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट आ गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या है कि यहाँ पे भी ये क्या दे रखा, इस तरह से बना रखा पैरेललोग्राम। इसमें एल्टीट्यूड दे रखी है 20 मीटर और इसके बीच में एक क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है जिसकी सारी साइड क्या है 6 तो हमें शेडेड रीजन निकालना है। ये हिस्सा मतलब पूरे का निकाल के एरिया, उसमें से इस स्क्वायर का अगर मैं माइनस कर दूं, इस पूरे का एरिया निकाल के 6 वाले को मतलब
इस स्क्वायर को माइनस कर दो तो मुझे शेडेड रीजन मिल जाएगा। शेडेड रीजन जो रेड कलर से कर रखा वो, तो क्या करूंगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, बेस कितना 30 और हाइट कितनी है 20, देखो बेस 30 और हाइट 20, ठीक है, ये कितना होगा 600 मीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड, साइड कितनी 6, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया है। तो अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेलल साइड पैरेललोग्राम माइनस का एरिया ऑफ स्क्वायर, तो 600 में 36 माइनस करा तो कितना होगा 564 मीटर स्क्वायर। ये आपका शेडेड पार्ट का निकल आया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 20 वाला, इसे देख लेना ढंग से। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देख लो इसे 21 को, द पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज 28 सेंटीमीटर इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पैरेलल of the opposite side is 14 centimeter and its area 280 centimeter square. Find the length of length two adjacent side of the parallelogram। देखो पैरेललोग्राम का तुम्हें पैरामीटर दे रखा, साइड दे रखी है इतनी, ठीक है, एरिया दे रखा है इतना, ये हमने इन्फॉर्मेशन लिखी जो हमें दे रखी है। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम L into B, ठीक है, तो क्या करा, एरिया 280 दे रखा, बेस और हाइट हमें पता है, बेस नहीं दे रखी है, बेस निकाल लिया हमने, इसको नीचे ले गए 14 से काटा तो कट के आ गया कितनी बार 20 मीटर, ठीक है, बेस निकल गया। अब पैरामीटर क्या निकालेंगे, 2 ब्रैकेट में L प्लस का भी पैरामीटर कितना 280 इज इक्वल टू 2, लेंथ कितनी 20 और एक साइड हमें निकालनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो ये 2 नीचे जाएगा, ये 2 जाएगा नीचे इसके 280 के, तो 2 से काटा 141, अब ये 20 मल्टीप्लाई लेंथ, ये 20 इधर जाएगा कट गया ना 141, 20 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो L कितनी आ गई 120 मीटर आ गई, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, बाय।